बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी हैं में, और हम बात कर रहे थे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज की। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजीत जी। अजीत जी, सबसे पहले बताइए कि मोबाइल को लेकर आजकल लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने क्रेजी हैं, मतलब क्रेज कितना है लोगों में मोबाइल यूज करने के लिए। मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी लोग क्रेजी हैं उस पर, जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी हमारे को मिलती हैं और उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हम बहुत जल्दी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। कम्युनिकेशन वे, वार्तालाप करने का, बात करने का तरीका बहुत चेंज हो चुका है। पिछले 10 साल को अगर हम उठा के देखते हैं तो उससे मोबाइल का पता चलता है कि उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और टेक्नोलॉजी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है। उसका सब यूज़ या जो सारा उसका एडवांटेज है वो मोबाइल पे ही जाता है। द वे ऑफ कम्युनिकेशन और जितना भी उसको फास्ट कर रहा है वो मोबाइल के थ्रू ही हो रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई और जितना दर्शक उसको और यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, वो सब भी मोबाइल की ही ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो उसको पूरा कर रही है। तो अजीत जी, ये तो हम बात कर रहे थे कि मोबाइल कितनी यूजफुल आजकल हो चुका है, कितना ज़रूरी हो चुका है एक इंसान के लिए। लेकिन अगर बात करें हम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की, तो कितना टाइम लगता है इस कोर्स को करने में? देखिए, इसको नॉन टेक्निकल हैंड के जो पर्सन्स भी हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, मतलब उन्होंने अगर 10वीं भी क्लियर करी है या मतलब इतना भी एजुकेशन है उनकी, तो वो भी इसको आसानी से कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन है या जो वक्त है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के अंदर बंदा अपने आप को इतना ट्रेन कर लेता है बच्चा कि आगे आने वाले समय में वो अपना आराम से कमा सकता है। और कमाई के भी अच्छे साधन हैं, जैसे कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसको इंट्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत इंडियन पब्लिक उसको मतलब यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी काफ़ी सारी फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा उसके यूजेज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आगे फ्यूचर बच्चों का जो भी सीखता है, जो भी करना चाहता है, उसको प्लस पॉइंट ही रहेगा उसके। आप मोबाइल रिपेयरिंग का अगर कोर्स करते हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़ी बड़ी डिग्रीज प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स 10वीं और 12वीं के बाद भी कर सकते हैं, और फिर आप एक अच्छा रोजगार का साधन इसे बना सकते हैं। बहुत अवसर मिल सकते हैं रोजगार के लिए। अवसर मिल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मेरा जो यहाँ पे बनता है, एक प्रश्न जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करता है तो क्या क्या डिग्रीज, क्या क्या सर्टिफिकेट्स या कितने टाइम का ये है कोर्स? इसमें जो मेन बेसिक जो मेन कोर्स है वो 3 मंथ्स का है। अगर बच्चा चाहता है कि मैं उसमें अच्छी तरह स्पेशलाइज करूं तो वो 6 मंथ्स या 1 ईयर तक भी उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हम ऐड ऑन कर देते हैं। जीएसएम टेक्नोलॉजी हो गई, सीडीएमए टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर के बॉक्सेस के बारे में नॉलेज हो गई। अगर बच्चा चाहता है कि मैं और भी उसके बारे में जानूं तो हम उसको ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मल कोर्स को करने के लिए हमारे पास 3 मंथ्स है, उसके बाद 6 मंथ्स 1 ईयर तक डिप्लोमा कोर्स तक वो करके कंप्लीट कर सकते तो हैं। आपने बताया कि डिप्लोमा कोर्स भी है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 साल का, 2 साल का। क्या इसको करने के बाद जरूरी है वो जॉब ही करे? क्या अपनी दुकान? नहीं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे और रास्ते भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं कि जितना आप चीज़ सीखेंगे उतना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अपना इंडिपेंडेंस से आप कहीं भी अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। और ये भी फाउंडेशन नहीं है कि जहाँ आप सीख रहे हैं वहीं पे ही उसको आगे प्रमोट करें या बढ़ाएं। अपने किसी भी विलेजेस में या फिर अलग अलग एरियाज में भी उसको प्रमोट करके चला सकते हैं। तो ये फायदा है एक उसका। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत से बहुत 10वीं या 12वीं कर पाते, और आपने बोला कि 10वीं 12वीं के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या योग्यताएं एक व्यक्ति को होनी चाहिए, क्या जानकारी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करने के लिए? इसके लिए कोई ज़्यादा ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है या आवश्यकता नहीं है। अगर इंसान को टेक्निकल थोड़ी सी नॉलेज है और अगर वो अपने अंदर एक सीखने का प्रयत्न करे या फिर उसको सीखे अच्छी तरह से, उसको मतलब लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो उसके लिए कोई एजुकेशन की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो टेक्निकल नॉलेज वो जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूट में आता है उससे वो प्राप्त कर सकता है कि घर बैठे बैठे वो नहीं, उसके लिए देखो, अगर आप जब तक हम प्रैक्टिकल चीज़ों को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है कैसे आईसीज के ऊपर वर्क करना है, क्या टेक्नोलॉजीज नवी यूज़ हो रही हैं, मोबाइल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने क्या फीचर्स न्यू ऐड ऑन करे हैं या उसमें डाले हैं। तो वो जब तक एक बच्चा किसी भी एक पर्टिकुलर अच्छी लैब में आके नहीं सीखेगा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं सीखेगा, तो मुझे नहीं लगता कि बुक्स ही हमेशा उसको नॉलेज दे सकती हैं, क्योंकि बुक्स सिर्फ उसको एक वे दिखा सकती हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिकल चीज़ों को करना वो उसको एक इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। एक चीज और पूछूंगी, हार्डवेयर के साथ साथ क्या एक बच्चा सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी गेन कर सकता है? हाँ, अगर अगर वो बच्चे को अगर हम हार्डवेयर का बता देते हैं तो उसके बाद सॉफ्टवेयर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अगर वो नहीं करेगा तो वो ये समझ लो कि आधा कोर्स हुआ है, कंप्लीट कोर्स नहीं है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग की
जो कोर्स है वो कंप्लीट उस बच्चे ने सीखा है और उसको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। मतलब देखा जाए तो हार्डवेयर के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा एक मोबाइल रिपेयरिंग को प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर उसमें मशीनरी की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हार्डवेयरिंग में उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐप रिलेटेड कोई उसमें प्रॉब्लम आती है या कोई समस्या आती है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर का कोर्स करना भी बहुत ज़रूरी है, इसकी जानकारी लेना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए अजीत जी, जैसा कि अभी हमने बात की कि ये कोर्सेज आने चाहिए, ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कोर्स को करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति को करनी चाहिए या करनी पड़ती है इस कोर्स को करने में, सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इसमें जो ड्यूरेशन 3 मंथ्स की है उसमें बच्चा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी महीने के महीने भी अगर वो पे करता है तो भी सीख सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको 50 से 1 लाख रुपए लगाना है, जिसकी एक बच्चे जो गरीब बच्चे हैं या जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या जो ग्रामीण जगहों से हैं, ऐसे विलेजेस से हैं, तो इस कोर्स का मेन एडवांटेज ये है कि बच्चा कम पैसे में भी 5 से 10 हज़ार के मतलब अमाउंट में भी अच्छा एक टेक्निकल चीज़ सीख लेता है और आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर अच्छा हो जाता है। उसको कभी किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकता है और टेक्निकल नॉलेज हमेशा अच्छी रहती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना आप चीजें सीखेंगे करेंगे वो उतना ही उसको फ्लरिशनेस मिलती है, निखार मिलता है और बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है। यही मेन एडवांटेज है इसका। तो रितु, तुमने जाना कि यहाँ पर अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 12 या बहुत करो तो 20 हज़ार में आप ये कोर्स करते हैं और इससे कहीं ज़्यादा आप आगे चलकर कमाएंगे। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से समय में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करके ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो अजीत जी, धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स को लेकर। धन्यवाद। थैंक्स। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि मोबाइल रिपेयरिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में अपने किसी पसंदीदा विषय पर चर्चा चाहते हैं तो आप हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन कॉल भी कर सकते हैं। हमारा पता है ग्रीन टीवी, B131, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 201-301। हमारी ईमेल आईडी है feedback@greentvindia.com। हमारा नंबर है 012049